लोकसभा चुनाव के बाद बिहार की राजनीतिक समीकरण में होगा बड़ा बदलाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक सियासत बिछने में सावधानियां बरती जाने लगी हैं। पूरे देश की राजनीतिक क्रम में बदलाव हो जाए तो इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में कुछ भी अस्थायी तो होता नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति और विपक्ष की एकता ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। चुनाव के नज़दीक आने की वजह से चुनावी रणनीति पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा और भी तीक्ष्णता से बनाया जाने लगा है। महाराष्ट्र की राजनीति के उलटफेर के बाद खबरें चलने लगी है कि बिहार में भी नीतीश कुमार भाजपा के साथ हाथ मिला सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब नीतीश कुमार हाथ नहीं मिला सकते, भले ही अब तक नीतीश कुमार भाजपा के साथ कई बार हाथ मिलाए हों, क्योंकि अब की बार जो उन्होंने मुहिम छेड़ा है, अगर वह इससे पीछे हटते हैं तो देश की राजनीति में सीएम नीतीश कुमार की छवि और उनकी साख जमीन पर आ जाएगी, और जिस नेता की साख जमीन पर आ जाती है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। राजनीति करने वाले इतने बड़े बेवकूफ नहीं होते, राजनीति करने वाले बड़े ही मजबूत दिमाग के इंसान होते हैं। राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरीके से बदल रहे हैं, अब प्रशांत किशोर भी बिहार के सामान्य मुद्दों से ऊपर उठकर और अपने पेशे के अनुकूल बयान देने लगे हैं। यह बात सच है कि अब वे राजनीति में रणनीतिकार से राजनेता के सफर की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। राजनेता होने के नाते वे सामान्य मुद्दों को लेकर तो सरकार पर हमलावर होते ही हैं, लेकिन एक रणनीतिकार होने के नाते देश की राजनीति में फेरबदल को लेकर एक मजबूत नजरिया भी रखते हैं। महाराष्ट्र में हुई राजनीतिक उथल-पुथल के बाद बिहार के संदर्भ में प्रशांत किशोर ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार हतोत्साहित होंगे। जो लोग राजनीति करते हैं वह इतना ज़्यादा न तो उत्साहित होते हैं और ना ही घबराते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक उलटफेर हुए हैं और विपक्षी एकता की बैठक हुई है, उसके बाद से नीतीश कुमार को विपक्ष में प्रधानमंत्री का चेहरा बताया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के घटनाक्रम को देखते हुए नीतीश कुमार हतोत्साहित हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह प्रशांत किशोर ने एक बात कही है कि राजनीति करने वाले इतना जल्दी ना तो उत्साहित होते हैं और ना ही घबराते हैं, ठीक उसी तरह नीतीश कुमार राजनीति के मंझे हुए आदमी हैं। अब कब, कैसे और किस तरह क्या निर्णय लेना है उन्हें बखूबी मालूम है। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर हमेशा से यही कहा है कि वे पीएम चेहरा बनने के लिए आगे नहीं आए हैं, बल्कि पीएम मोदी को हटाने के लिए आगे आए हैं। राहुल गांधी पर जिस तरीके से तलवार लटक रही है, ऐसे में यह माना जा सकता है कि विपक्षी एकता के तहत नीतीश कुमार को पीएम के लिए आगे लाया जाए। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति फिलहाल स्थिर है और नीतीश कुमार की अगर हम बात कर ले तो वे ना तो उत्साहित है और ना ही हतोत्साहित, बल्कि वे एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से राजनीति में अपने लक्ष्य और समन्वय स्थापित करने में जुटे हैं। प्रशांत किशोर ने एक अगला दावा यह भी किया है कि उन्होंने कहा था कि जब महागठबंधन बना था तभी कि आज जिस स्वरूप में महागठबंधन या एनडीए है, लोकसभा चुनाव उसी स्वरूप में नहीं होगा। बात उनकी सत्य हुई। आज की तारीख में मांझी, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा सभी ने नीतीश कुमार को टाटा बाय बाय करके एनडीए के साथ हाथ मिला लिया है, लेकिन जीतन राम मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को हाथ मिलाने से भी बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ है। जितनी चीजें उन्हें जदयू में मिल रही थी, उससे ज्यादा भाजपा में उनकी पूछ नहीं है। यह तो सीटों के ऐलान से ही मालूम पड़ गया है। भाजपा ज्यादा इन्हें भाव देने वाली नहीं है। वहीं अब प्रशांत किशोर ने एक और दावा किया है कि लोकसभा चुनाव होने के बाद महागठबंधन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अभी तो महागठबंधन सुरक्षित है, लेकिन लोकसभा के बाद महागठबंधन में बदलाव होगा, बड़ा परिवर्तन होगा।
प्रशांत किशोर ने अंदेशा लगाया है कि जदयू, बीजेपी और आरजेडी के सांसद पाला बदल सकते हैं। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, बदलाव तो होगा ही, बदलाव प्रकृति का नियम भी है। राजनीति हो या दुनियादारी, चीजों को स्वीकार करना इंसान की सबसे बड़ी मजबूती है और चीजों को बदल देना उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में काफी अंतर होता है। रणनीतियां पूरी तरह से बदली हुई होती है, समीकरण पूरा बदला हुआ होता है। सीटों पर जीत के लिए फिर से नए समीकरण और नई रणनीतियों की जरूरत पड़ती है और ऐसे में राजद और नीतीश कुमार भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, यह तो तय है। लेकिन फिर से मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी समेत कुछ अन्य नेता भी अपना स्थान परिवर्तन कर सकते हैं और करेंगे ही। इतने समय में प्रशांत किशोर भी मजबूत हो जाएंगे और फिर वह अपने पार्टी की मजबूती को देखते हुए चुनाव में उतरने या न उतरने का भी निर्णय लेंगे। बिहार में निकट भविष्य में जल्द ही प्रशांत किशोर की पार्टी भी चुनावी राजनीति में आगे आएगी। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। फिर हम मिलते हैं ऐसे ही पॉलिटिकल खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।